अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और ये व्लॉग है मेरा 11 मई का। और ये जो थे ना मैंगो हमें आए थे किसी की तरफ से, कच्चे मैंगो। तो ये देखें जी, ये मेरी आज डिब्बों की नुमाइश लगी हुई है। तो ये जो डिब्बे नहीं बल्कि डब्बे डब्बे जो होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में बड़ा उनका जो होता है ना, वो बड़ा एक रोल होता है। ख़ास तौर पे किचन लाइफ जो होती है ना, हमारी जो किचन के काम होते हैं उनमें इन डब्बों का बड़ा ही रोल होता है। तो उर्दू में इन्हें डिब्बे कहते हैं और पंजाबी में इन्हें कहते हैं डब्बे। तो ये जो है ना मेरी डब्बों की कलेक्शन है। तो इसमें बहुत सारे तो अभी गुम हो गए हैं, मतलब किसी गुम नहीं होते, वो किसी की तरफ चले जाते हैं ना तो वो उन्हीं के हो जाते हैं, वो आपके नहीं रहते फिर। तो इसी तरह से हुआ है जी, बहुत सारे डब्बे जो हैं ना वो जहाँ जहाँ गए हैं फिर वो उन्हीं के हो गए हैं। मतलब ये जो आपको दो दो नज़र आ रहे हैं, एक एक नज़र आ रहा है ना, ये तीन तीन के सेट होते हैं। तो वो अब चले गए हैं तो बस वो उनके हो गए हैं। तो ये मैं इसलिए दिखा रही थी कि जो होते हैं ना, ये बड़े काम की चीज़ होती है। फ्रिज में आपने रखना है कुछ भी बंद करके, तो आप इनमें रखें इनका ढक्कन लगा के, तो ये बड़े यूज़फुल होते हैं। तो खैर ये आज ना वीडियो कुछ उल्टी पुल्टी सी बन गई है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। तो ये शाम का मंज़र था और दिन में अपने मामूल के मुताबिक काम होते रहे, खाना वगैरह बना। लेकिन बस आज जो है ना, मतलब सही तरह से वीडियोज़ मेरे से बन नहीं पाई। तो बस अब ये रात का टाइम था और रात को बनाने थे जी, ये बर्गर्स बनाने थे, बर्गर पैटी वाले, जो चिकन पैटी वाले होते हैं। तो ये मैं पैटीज़ इसमें डाल रही थी ऑयल में फ्राई करने के लिए। तो ये ऑयल जो होता है ना, ये भी मैंने 2-3 दिन पहले डाला था फ्राइंग के लिए, पकौड़ों की फ्राइंग के लिए। और ये इतना जल्दी जो है ना वो हो जाता है ना, मतलब ये गंदा नहीं होता, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे ज़र्रे जो चीज़ों के रह जाते हैं ना फ्राई करते हुए, वो ब्लैक हो जाते हैं। तो बस मैंने ना इसको आज छाना नहीं है, मैंने ऐसे इसमें डाल के ना वो रख दी हैं पैटीज़। लेकिन बहरहाल ये आप लोग ये ना समझिएगा कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ ऑयल है। ये अभी मैंने 3 दिन पहले ही कढ़ाई में नया ऑयल डाला था। तो ये देखें, बर्गर पैटीज़ जो थी वो फ्राई हो गई थी और ये बर्गर्स जो है ना ये बनना शुरू हो गए। और बर्गर्स जो हैं वो टोस्ट कर लिए थे, हल्का सा इन्हें टोस्ट कर लें। सबको पता ही है, घर में सब लोग बर्गर्स बनाते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सबको पता भी है मेथड जो है जिस तरह से बनते हैं। तो वैसे मैं यूजुअली क्या करती होती हूँ कि मैं इनकी ना सॉस अलग बनाती होती हूँ। मतलब उसमें मायो, चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप, हॉट सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा मतलब वो क्या उसको कहते हैं सफ़ेद वाइट पेपर जो होती है, वो सब चीज़ें डाल के तो मैं अलग सॉस बनाती होती हूँ। तो लेकिन आज ना बस पता नहीं क्या है, सुबह से ऐसा है कि मूड ही कुछ ऐसा है कि कुछ ख़ास काम करने को दिल ही नहीं कर रहा, इतनी मतलब एनर्जी ही नहीं आ रही है आज ना। तो अब इवन कि ये रात का टाइम भी हो गया है, तो बस फिर मैंने बच्चों से कहा कि बस इसके ऊपर डायरेक्ट आप मायो डालो, बर्गर के ऊपर वो स्प्रेड करो और बस उसके ऊपर पैटी रखो और बस ऊपर से ये टमाटर प्याज वगैरह लगा के और वो चिली गार्लिक सॉस लगाओ और बर्गर तैयार कर लो। बस मैंने उन्हें बर्गर पैटीज़ फ्राई कर दी थी और बर्गर वगैरह टोस्ट कर दिए थे। तो फिर ये बड़ी बेटी जो थी ना वो कह रही थी मैं कर लेती हूँ इनकी असम्बलिंग मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा आप चलो ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो गर्मी आजकल इतनी हो रही है ना, आज भी मुल्तान का टेम्परेचर जो था वो 43 था और किचन में अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और हमारे जो किचन में जो एक विंडो है ना, उसको भी मैं मतलब खोल नहीं सकती हूँ, उसको खुला नहीं रख सकती हूँ। खोल तो लेती हूँ क्योंकि उसके बिल्कुल साथ ना वॉल के बिल्कुल कबूतर पिजन्स बैठे होते हैं, तो बस फिर उनकी जो होती है ना वो स्मेल और वो उड़ते हैं, तो उनके जर्म्स वगैरह मुझे आने का वो होता है डर। तो इसलिए बस अब गर्मी शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता से जो एनर्जी होती है ना गर्मी की वजह से वो ज़रा एनर्जी लेवल डाउन होता जाता है। तो खैर अब ये किचन में जो था ना वो बर्तन वगैरह मैंने धोए थे और ये इसके बाद ये जो थे ना बर्गर वगैरह बन चुके थे। और ये जो पाउचेस होते हैं ना, इनके ऊपर घी वाले हाथ लगते हैं, ऑयल वाले, तो ये बड़े वो हो जाते हैं ग्रीजी से और बड़े मतलब स्टिकी से हो जाते हैं। तो बहुत इनको जब पकड़ते हैं तो बहुत उलझन सी होती है। तो मैं जब भी इनको यूज़ करते हैं ना, मतलब कोई भी चीज़ यूज़ कर लें जब खाने के बाद, तो मैं ना इनको फिर वॉश कर लेती होती हूँ। तो इससे फिर ये है कि ये साफ़ रहते हैं। तो बस ये भी जो है ना इस तरह के काम हो रहे थे छोटे छोटे से। तो देखा जाए तो ये भी बहुत जो होता है ना, अब ये अगर आप इनको धोएं ही ना, वॉश ही ना करें, तो बस ये हाथ लग लग के ना बहुत अजीब से हो जाते हैं, बहुत ही स्टिकी से। तो ये देखें, अब ये बर्तन जो थे ना वो सारे मेरे धुल गए थे। ये रात के खाने के बाद के जो बर्तन हैं वो सब वॉश हो गए थे और ये किचन को मैंने कर दिया था क्लीन।
तो बच्चों के लिए बर्गर बनाने के बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई थी बेसन वाली रोटी, क्योंकि मैंने तो नहीं खाना होता बर्गर वगैरह, तो बस ये फिर मैंने जो है ना वो मैं अपने लिए बना रही थी। और मुझे आजकल ये रोटी इतनी अच्छी लग रही है ना, और मुझे याद आता है अपना बचपन का, अपना शादी से पहले का टाइम। ये देखें, इसके बाद मैंने इसके ऊपर रखा है मक्खन गरम गरम रोटी के ऊपर, और इसके साथ मैंने बनाई है जी केरी की और प्याज और सब्ज़ मिर्च वाली चटनी, और साथ मैंने ले ली है दही। और ये है मेरा डिनर, और इतना मज़े का था, यकीन कीजिए कि इतना मज़े का ये डिनर था, इतना मज़े का खाना था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये इसके बाद जी खाने के बाद जो है ना, बर्गर वगैरह खाने के बाद अब लेट नाइट, ये कोई 10 बजे का टाइम था, और ये जो टचअप्स होते हैं ना, अब ये वो हो रहे थे इसमें। अब किसी को तरबूज चाहिए था ठंडा, और कोई जो कह रहा था जी हमें दूध जामे शीरी दे दें। तो अब ये उसके बाद किचन में ये वाले काम हो रहे थे। तो खैर मैं वो आपको रोटी का बता रही थी कि ये गर्मियों में ना इतनी मज़े की लगती है ये बेसन वाली रोटी। दोपहर को आप खाएं, इसके साथ चटनी बना लें, धनिया पुदीना या कैरी की चटनी बना लें और इसके साथ आप लस्सी बनाएं, अचार लें, सैलड वगैरह लें, तो ये इतना मज़े का, ये इतना मज़ा देती है ना गर्मियों में। और लस्सी बनाएं साथ इसके। तो मैंने भी आजकल ना लस्सी बना के फ्रिज में रखी हुई है, तो बस वो फिर ठंडी जो होती है ना, वो मेरा जब दिल करता है मैं वो एक आध ग्लास दिन में ज़रूर पीती हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो अभी भी मैंने ये खाया था रात को डिनर, मतलब अपना रात का जो खाना था वो मैंने ये खाया था, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। और मुझे याद आया कि अम्मी जो थी ना शादी से पहले, तो मतलब मेरी शादी से पहले अम्मी जो थे ना वो ये बनाया करते थे रोटी बेसन वाली। सब लोग हम बहन भाई बहुत शौक़ से खाया करते थे, अभी भी बनाते हैं। मैं भी अभी कभी कभी अक्सर बना लेती हूँ दोपहर में, अम्मी के घर में भी बनता है, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, अब ये लास्ट जो काम होता है ना हमारे घर में, ये बनती है तावीज़ों वाली चाय। मतलब ये है कि इसमें कोई तावीज़ नहीं डाले जाते। ये जो टी बैग्स होते हैं ना, इन्हें हम पंजाबी में कहते हैं तावीज़ों वाली चाय। तो क्योंकि ये गैस चली जाती है लेट नाइट, तो फिर ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो चाय पीते हैं, तो फिर उनको ना ये मैं तावीज़ों वाली चाय बना के देती हूँ। तो अब ये कोई ना समझ ले कि ये जी मैं पता नहीं कोई तावीज़ डाल के पिलाती हूँ। वैसे पंजाबी में इसे कहते हैं शुगर के तौर पे कि ये तावीज़ों वाली चाय है। तो ये फिर मैं ये बना रही थी, मतलब ये कोई 11 साढ़े 11 का टाइम था। और आप ये देखें कि किचन में काम कुछ ना कुछ चल रहा था। हालांकि मैं खाने के बाद किचन को एक दफ़ा वाइंड अप कर चुकी थी, सफाई वगैरह हो चुकी थी लेकिन बस फिर किसी को चाय चाहिए, चाय तो ज़रूर ही बनती है। मेरे हस्बैंड लेते हैं, बच्चों को दूध दिया, तरबूज वगैरह काट के दिया, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी लेटने के लिए। तो फिर उसके बाद भी मुझे ना किचन में से कुछ ना कुछ आवाज़ें, कुछ ही मतलब आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन फिर मैं जाके लेट जाती हूँ। फिर उसके बाद में ना सुबह को आके देखती हूँ कि जो मैं किचन सारा समेट के वाइंड अप करके गई थी, वो सुबह को लाजमी कुछ ना कुछ जो होता है ना वो मुझे मतलब अनकवर मिलता है, बर्तन ग्लास इधर उधर पड़े हुए मिलते हैं। तो बस जी इसी तरह से ही होता है, हमारी लाइफ का सर्कल इसी तरह से चलता है। और इसके साथ ही अपने व्लॉग को करती हूँ एंड, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।